कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी के कुछ अपडेट नियमों के बारे में जो दिसंबर 2023 वाले एग्ज़ाम में लागू होने वाले हैं। तो एक बार आपको इन अपडेट नियमों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कुछ अपडेट नियम ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं, और इनसे मेरे बहुत सारे ऐसे प्यारे साथी हैं जिनको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो ओवरऑल ये जो वीडियो हर एक उस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो दिसंबर 2023 वाला एग्ज़ाम देने वाला है। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार अब भी वीडियो को लाइक कर दो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में, इन अपडेट नियमों के बारे में पता चल सके। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की, और ये एक कटिंग है जिसके बेसिस पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यूजीसी नेट दिसंबर में 2 पेपर शामिल होंगे, बिल्कुल पहले की तरह 2 पेपर होंगे, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों पेपर 3 घंटे के लिए एक ही सत्र में आयोजित किए जाएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पर्सन शामिल होंगे। पेपरों के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा। ठीक है। उम्मीदवार यूजीसी नेट परीक्षा पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के बीच स्विच कर सकते हैं। देखो, दोनों पेपर आपके लगातार 3 घंटे के होंगे। अब कुछ लोगों को साइकोलॉजी ये होगी, स्पेशली वो कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, कि पहले पेपर फर्स्ट हो जाएगा, फिर थोड़ा टाइम का ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद पेपर सेकंड होगा, जैसे 2019 से पहले होता था। जब एनटीए से पहले जब यूजीसी या सीबीएसई इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती थी तो दोनों पेपरों के बीच में लगभग 1 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। अब वो ब्रेक का सिस्टम नहीं है जब से एनटीए ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। अब यहाँ पर अब की बार एक नया रूल बना है। पहले क्या सीन था, अब से पहले क्या सीन था कि सपोज दैट आप एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गए और आपको फर्स्ट पेपर को या फिर स्टार्टिंग में पेपर देखकर पता चल गया कि यार मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरे बिल्कुल भी पेपर समझ में नहीं आ रहा और मेरा मतलब पेपर बिल्कुल ही ख़राब होने वाला है, तो भी आपको वहाँ पर पूरे 3 घंटे बैठे रहना ही पड़ता था। अब ये सिस्टम हो गया, जैसे आपने पेपर स्टार्ट किया, आपने पूरे पेपर को देख लिया और आपको लगा कि यार मेरा कोई नहीं सिस्टम बैठने वाला इस पेपर में, मैं बड़ी मुश्किल से 5-10 क्वेश्चन ही ठीक कर पाऊंगा। ठीक है, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है उसे मैं फुल फिलअप नहीं कर पाऊंगा, तो आप पेपर को अब बीच में भी स्विच कर सकते हो, मतलब आप बीच में भी छोड़कर जा सकते हो। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं होती, पेपर देखते हैं उनको लग जाता है कि यार हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, हमारे बड़ी मुश्किल से 30-40 क्वेश्चन ही ठीक हो पाएंगे पूरे 150 क्वेश्चनों में से। ठीक है, तो वो कैंडिडेट क्या करते हैं, सभी क्वेश्चनों में तुक्का लगा देता है, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को करना कंपलसरी है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। फिर वो पूरे टाइम ऐसे कैसे वहीं पर बैठे रहते हैं, या तो टेबल पर सिर लगाकर सो जाते हैं या फिर वो चारों तरफ देखने का या फिर वैसे टाइम पास करने का काम करता है। तो वो लोग अब पेपर को वहीं स्विच करके जा सकते हैं। ये एक नया अपडेट है। इसके बाद दूसरा, देखो प्रत्येक पर्सन 2 अंक का होगा, ये पहले वाला ही रूल है। सभी उत्तर के लिए उम्मीदवार 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, ये भी पहले वाला ही रूल है। गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बीच में थोड़ी सी अफवाह फैली थी कि नेगेटिव मार्किंग होगी, यूजीसी नेगेटिव मार्किंग को लागू करेगा, लेकिन ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग को कभी भी लागू नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और यूजीसी नेट के एग्जाम में तो इन फ्यूचर भी नहीं रहने वाली है। अब एक सबसे शानदार वाला जो अपडेट है वो यहाँ पर है। किसी पर्सन का उत्तर देने के लिए उम्मीदवार को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना होगा। एक से अधिक चुनने पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा। तो ऑनलाइन एग्जाम में आप एक से ज़्यादा ऑप्शन तो चुन भी नहीं सकते। अब यहाँ पर ये जो रूल है ना, सबसे शानदार वाला है। अब ध्यान से सुनना, यदि कोई पर्सन गलत है या अस्पष्ट है, ठीक है, कोई भी पर्सन है या तो गलत है या अस्पष्ट पाया जाता है, या उसके कई सही उत्तर हैं। ठीक है, बहुत सारी बार मतलब हर एग्जाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका एनटीए इस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन कर देता है कि उनके 2-2 ऑप्शन ठीक होते हैं। जैसे ऑप्शन ए भी ठीक होता है, ऑप्शन बी भी ठीक होता है।
ठीक है, या ऑप्शन ए भी ठीक हो रहा है, ऑप्शन सी भी ठीक हो रहा है, या ऑप्शन ए भी ठीक हो रहा है, ऑप्शन डी भी ठीक हो रहा है। ठीक है, तो यदि कोई प्रश्न गलत या अस्पष्ट पाया जाता है या उसके कई सही उत्तर हैं तो केवल उन्हीं उम्मीदवारों को क्रेडिट दिया जाएगा जिन्होंने प्रश्न का प्रयास किया है और सही उत्तरों में से एक को चुना है। ठीक है, अब वो ड्रॉप वाला सिस्टम नहीं होगा। पहले क्या कर दिया जाता था, ड्रॉप कर दिया जाता था। जैसे सपोज दैट किसी क्वेश्चन में ए और बी दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है, ए बी सी और डी, इनमें से किसी क्वेश्चन में आंसर ए एंड बी आ रहा है। ठीक है, एनटीए ने ए एंड बी मान लिया, तो अब तो क्या होता था, ज्यादातर चांस होते थे कि उस ऑप्शन को ड्रॉप कर दिया जाता था। ठीक है, ड्रॉप करने से क्या होता था कि उसको या तो सभी को बेनिफिट मिलता था या सभी को बेनिफिट नहीं मिलता था। अब क्या सीन होगा, आपने क्वेश्चन को पढ़ा है, क्वेश्चन को ठीक करने का प्रयास किया और आपने ए और बी में से कोई सा एक कर दिया, या तो आपने ए कर दिया या तो आपने बी कर दिया, तो ध्यान रखना आपका वो क्वेश्चन सही माना जाएगा। अब यदि यहाँ पर आप सी और डी में से करते हो ना, तो फिर तो आपका सही कहाँ से माना जाएगा। तो ये एक अच्छा नियम है जिससे बहुत सारे उन कैंडिडेटों को बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा हम थोड़ा आगे डिस्कस कर लें, यदि कोई प्रश्न गलत पाया जाता है, प्रश्न हटा दिया जाता है, तो 2 अंक केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दिए जाएंगे जिन्होंने प्रश्न का प्रयास किया है। अब इसके अलावा सीन क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन है उसको एनटीए ने डिलीट कर दिया या एनटीए ने हटा दिया, तो पहले तो क्या था, उस क्वेश्चन का सभी को बेनिफिट दिया जाता था। अब केवल उन्हीं कैंडिडेटों को बेनिफिट मिलेगा जिन कैंडिडेटों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। सपोज दैट एक 20वां नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, 20वां नंबर का क्वेश्चन है और उसमें आपने कुछ भी ऑप्शन भर दिया, ए बी सी डी, कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है, और एनटी ने उस क्वेश्चन को किसी कारणवश क्वेश्चन में मिस्टेक की वजह से उसको डिलीट कर दिया। तो यदि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रखा है, यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि आपने ऑप्शन क्या कर रखा है, आपने यदि क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, उसमें ए बी सी डी में से कुछ भी भरा है और यदि वो क्वेश्चन डिलीट हो गया तो आपको बोनस के तौर पर 2 नंबर दिए जाएंगे, मतलब आपके उस क्वेश्चन को सही माना जाएगा। तो इससे एक तर्क निकलता है कि आपको एग्जाम में सभी के सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। जो 150 क्वेश्चन है ना, 150 के 150 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। यदि बाई चांस 2-4 क्वेश्चन डिलीट भी हो गए ना, तो भी आपको वहां पर बेनिफिट मिलेगा। जैसे 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो आपको सीधे सीधे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ये कुछ नए अपडेट थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करो।